नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से आप भी किसी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपकी भी पेंशन यदि बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जिस किसी पेंशन धारक का पैसा पेंशन का रिजेक्ट हुआ है, पेंशन नहीं आ रही है, पेंशन रुक गई है किसी न किसी कारण की वजह से, तो यहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। कौन से वह कार्य हैं, वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। यदि आपकी पिछले 3 महीने से या 6 महीने से या 8 महीने से पेंशन राशि रुकी हुई है, बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच रही, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जो जो हम यहां पर आपको कार्य बता रहे हैं डॉक्यूमेंट के साथ, वह कार्य आपको कर लेने हैं और जो रुकी हुई पेंशन आपकी है वह आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह भी है कि सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि को सरकार द्वारा ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया है। ये पेंशन राशि दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को दी जानी है। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर भी हो गई है। हम बात कर रहे हैं जिस किसी पेंशन का पैसा रिजेक्ट हुआ है, वह कैसे यहां पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य करके अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन का पैसा 3-3 हज़ार रुपए अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं, वह जानकारी भी हम आपको देने जा रहे हैं। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के। आज की यह जानकारी, यह खबर आपके लिए ही है। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, तभी जानकारी डिटेल वाइज में आप समझ पाएंगे और जो कार्य हम आपको बता रहे हैं तभी आप ये कार्य कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं पेंशन पेंशन स्कीम वर्ष 2024 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि के बारे में। किस राज्य में पेंशन को इंक्रीज किया गया है, यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, वह भी हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए और समझिए। अब यहां पर देखिए, सरकार द्वारा पहले ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि 3-3 हज़ार रुपए लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि सरकार जब पेंशन राशि को ट्रांसफर करती है, तो वह 100% यानी कि 100% लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिल पाती। जैसे समझिए, मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, किसी राज्य में जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है 56 लाख है। 56 लाख किसी राज्य में 56 लाख वृद्धावस्था पेंशनर्स है, जो बुजुर्ग व्यक्ति पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जिनकी पेंशन बनी हुई है। अब सरकार जब पेंशन राशि ट्रांसफर करेगी, किसी भी महीने की हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की, जनवरी, फरवरी या मार्च महीने की, जब सरकार पेंशन राशि को ट्रांसफर करती है, तो जो 56 लाख पेंशन धारक है उनको पेंशन नहीं मिल पाती। हालांकि सरकार पेंशन ट्रांसफर कर रही है और पेंशन धारकों को पेंशन मिल रही है, लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि 56 लाख को नहीं मिल पाएगी। कुछ ऐसे पेंशन धारक भी इसमें शामिल होंगे जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी? क्योंकि कुछ ऐसे पेंशन धारक है जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं है, बैंक केवाईसी का कार्य भी अधूरा है और सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, तो उनका जो आधार बेस्ड पेमेंट है, यानी कि एनपीसीआई मैपिंग भी नहीं हो रहा है, जिसको आधार सीडिंग भी बोला जाता है। आधार सीडिंग का कार्य अधूरा है, जिस वजह से पेंशन धारक का जो स्टेटस है वह रिजेक्ट आ रहा है। रिजेक्ट आ रहा है, रिजेक्ट आ रहा है स्टेटस, इसलिए लिखा रहा है रिजेक्ट, क्योंकि उनका एनपीसीआई मैपिंग नहीं है या पेंशन का ई-केवाईसी पूरा नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि उनके कार्य अधूरे हैं, इस वजह से उनको पेंशन राशि नहीं मिल रही है। हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए और समझिए। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखा देते हैं। देखिए साथियों, हम यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से यह जानकारी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर जो वैलिडेशन स्टेटस है रिजेक्ट कब का है, 5 अक्टूबर 2023 का, यहाँ से रिजेक्ट है। अब रिजेक्ट का क्या कारण है, देखिए इनका रिजेक्ट हो गया है, जिनकी 6,000 रुपये इनकी पेंशन रुक गई है। 6,000 रुपये किस वजह से रुकी है, लिखा है आधार इज आइदर नॉट सीडेड और इनएक्टिव। यानी का इसमें बताया गया है जो आधार सीडिंग का कार्य है, आधार सीडिंग का कार्य इनका वे अधूरा है और या फिर इनएक्टिव है, ये इसमें बता रहा है। अब यहां पर आधार सीडिंग आप कैसे कराइएगा, जिस किसी कोई पेंशन, चाहे वह दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, किसी भी पेंशन धारक है और ऑनलाइन पीएफएमएस के माध्यम से ऑनलाइन चेक करने पर यदि आपका भी इस प्रकार से कुछ स्टेटस आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या कार्य करना है, आपको अपने बैंक में जाना है, जिस बैंक में आप अपनी पेंशन का लाभ ले रहे थे, उनको बोलना है कि हमारी पेंशन रुक गई है। बताइएगा उनको हमारी पेंशन रुक गई है, तो हमें एनपीसीआई मैपिंग कराना है, क्योंकि सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। जिनका आधार बेस्ड कंप्लीट पेमेंट हो गया है उनको कराने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जिनका एनपीसीआई मैपिंग है उन्हें दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। जिसने पहले करा लिया उनको दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है, जिनका अधूरा है उनको कराने की आवश्यकता है। देखिए लिखा है 6,000 रुपये इनका रिजेक्ट हो गया है। फिर से यदि देखिएगा, ये तो 5 अक्टूबर का था और अब यहां पर देखिए 24 दिसंबर का है। 24 दिसंबर में इनके 3,000 रुपये हैं। यहां पर लिखा है यूआईडी डज नॉट बिलोंग बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। इसमें यह बताया गया है यूआईडी, देखिए यानी कि यूआईडी एक आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है, आधार कार्ड की, जो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि आधार कार्ड से जो व्यक्ति है बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं उनके यहाँ पर उनकी फाइल से स्टेटस से ये मैच नहीं खाता है, यानी कि बिलोंग नॉट बिलोंग मेल नहीं खाता। तो ये कार्य यहाँ पर इनका बार बार रिजेक्ट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 13 फरवरी को भी लिखा है रिजेक्ट, 13 फरवरी 3,000 रुपये। अब देखिए 3,000 रुपये इस महीने के, 3,000 रुपये इस महीने के, और यहाँ पर देखिए 6,000 रुपये ये। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं 12,000 रुपये टोटल हो जाते हैं जिनके यहाँ पर पेंशन नहीं आ रही है। जिन पेंशन धारकों ने कुछ दिन पहले या हाल ही में अभी अपना एनपीसीआई मैपिंग करा लिया है, उनका फिर भी इस प्रकार से स्टेटस नजर आ रहा है लिखा हुआ, तो उनको कुछ दिनों का वेट करना है, ये यहाँ से हट जाएगा। तो जैसे ये हट जाएगा तो जो आपका रिजेक्ट है ये वैलिडेशन में बदल जाएगा, वैलिडेटेड में तब्दील हो जाएगा। तो जिसने पहले कार्य करा लिए हैं उनको दोबारा से कराने की आवश्यकता नहीं है। जिसने नहीं कराया उनको कराना है, पेंशन का ई-केवाईसी भी कराना है, एनपीसीआई मैपिंग भी कराना है, और जिसका जॉइंट बैंक खाता है, जॉइंट, उनको अपना सिंगल अकाउंट कराना है। यदि नहीं कराएंगे तो पेंशन का लाभ आप नहीं ले पाएंगे, बैंक खाते में आपकी पेंशन राशि नहीं पहुंच पाएगी। और यहां पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं यानी कि ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की बात हो रही है, जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं उन्हें अपना जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड की आईडी और पेंशन दोनों को लिंक होना है एक दूसरे से, यह आपको कार्य कराना है। अन्यथा जो आपकी पेंशन है हो सकता है आपके बैंक खाते में जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की ट्रांसफर ना हो पाए। तो जल्द से जल्द अपना यह कार्य आपको पूरा कर लेना है। देखिए यहां पर हम ये एक आपको स्लिप दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है टोटल एप्लीकेशन वॉज फैमिली आईडी नोट फाउंड, यानी कि ये जो पूरी लिस्ट है एप्लीकेशन की, ये उसमें उन पेंशन धारकों की शामिल किया गया है जिनकी आईडी नहीं मिल पाई है, आईडी फाउंड नहीं हो पाई है। यहां पर ओल्ड एज का नाम देख रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन स्कीम यहां पर लिखा हुआ है। अब जो ओल्ड एज है वे तो महिलाएं भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, जो यानी कि जो बुजुर्ग हैं वे हो सकते हैं,
और उनकी आईडी फाउंड नहीं हो पाई है, इसलिए यहां पर लिस्ट जारी की गई है। अब यहां पर देखिए राशन कार्ड नहीं है, यानी कि इन व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनकी फैमिली आईडी नहीं मिल पाई। यदि आपके राशन कार्ड आपके पास राशन कार्ड है, या आपके राशन कार्ड जो फैमिली में मुखिया है उनके राशन कार्ड बना हुआ है, आपकी यूनिट उसमें ऐड है, तो आप उसकी फोटो स्टेट कराइएगा। और जो आपका जिला समाज कल्याण है वहां पर जाकर यह कार्य आप कंप्लीट करा सकते हैं, या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आप इसका पता कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा जो आपके गांव के पंचायत सहायक है, आप उनसे भी मिल सकते हैं। उनके पास भी इस प्रकार से लिस्ट देखने को मिल जाएगी, और लिस्ट में आप वहां से अपना नाम देख सकते हैं, क्या उस लिस्ट में आपका नाम शामिल है या फिर नहीं है। यदि उस लिस्ट में आपका नाम शामिल मिलेगा तो आपको यह कार्य अवश्य कराना है, अन्यथा आपकी जो पेंशन है हो सकता है इस बार आपको ना मिल पाए। देखिए, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। आपको अपनी पेंशन का ई-केवाईसी कराना है यदि आपकी पेंशन रुक रही है। और बहुत से तो ऐसे पेंशन धारक है कि उनके आवेदन फार्म में गलतियां हैं, किसी के नाम में गलतियां है, किसी की बैंक की डिटेल में गलतियां है, किसी का रीवेरिफाइड फार्म ही नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपके जो आधार कार्ड में गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारिए। यदि आधार कार्ड आपका बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर अपनी जो बैंक की पासबुक है वह आप चेक कीजिएगा, और कहीं ना कहीं गलती हो रही है आपके आवेदन फार्म में तो वह गलती आप ठीक कराइएगा। ठीक कैसे करा सकते हैं, जो आपका जिला समाज कल्याण है अधिकारी होते हैं उनसे आप संपर्क कीजिए। आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा, तभी आप अपनी सारी रुकी हुई पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो वे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।